तो स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास के सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में। हमने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के उत्तर बता दिए थे। आज थ्योरी वाले पूरे देखने वाले हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले सभी के आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा चौथे तक का बता दिया था हमने, ऑब्जेक्टिव का बता दिया था, पाँचवें से हमें बताना था। तो पाँचवा है हमारा महावीर स्वामी के त्रिरत्नों के नाम हमें बताना था। तो महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, और आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाकाव्यों की रचना मुख्यतः, ये फिर हमारा 8वां क्वेश्चन था। महाकाव्यों की रचना मुख्यतः संस्कृत भाषा में की गई। इनकी रचना का श्रेय आचार्य भामह को दिया जाता है। इसकी रचना का श्रेय आचार्य भामह को दिया जाता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर है हमारा अगला, चाणक्य कौन थे, और इनका संक्षेप में हमें वर्णन करना था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चाणक्य अनुमानतः ही चंद्रगुप्त के मौर्य के महामंत्री थे। आचार्य श्री चाणक्य के शिष्य होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त मौर्य कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग। तो आप लोग इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन था चाणक्य कौन है, और इनका संक्षेप में हमें वर्णन करना था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं हमें लिखनी थी। तो महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है हमारा मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अभिलक्षण। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को पेपर प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग वहाँ पेपर से क्वेश्चन मिला सकते हैं। फिर हमारा था मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित प्रकार हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अभिलक्षण, तो आप लोग पहले अभिलक्षण को नोट कर लीजिए। फिर है हमारा दूसरा, मंत्री चाणक्य ने कहा, रथ केवल एक पहिए से नहीं चलता, इसलिए राजा को मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। फिर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है हमारा प्रांतीय प्रशासन, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है हमारा जो प्रश्न था, अशोक के धम्म की विशेषताएं। हम धम्म को ही धर्म कहते हैं, धम्म का ही अर्थ होता है धर्म। तो अशोक के धर्म की विशेषताएं हमें लिखनी थी। तो अशोक के धर्म की विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। अशोक के धर्म की विशेषताएं आप लोगों को यहाँ से नोट करना है। अशोक के धर्म की विशेषताएं, पहला है विश्व धर्म, दूसरा है आचरण की शुद्धता तथा नैतिकता पर जोर, तीसरा है सहिष्णुता। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चौथा है हमारा अहिंसा, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसे हमें सिद्ध करना था। उसमें थोड़ा दूसरी टाइप का क्वेश्चन लिखा था, लेकिन प्रश्न का अर्थ यही निकल रहा था, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह सही है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, चर्चा कीजिए। हमें इसके बारे में हमें पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया था, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही नहीं होते थे, बल्कि अन्य वर्गों से भी संबंधित होते थे। देश के अंदर शुरू से ही वर्ण व्यवस्था जटिल थी और 4 वर्षों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित थे। उसके अनुसार राज्य करने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ग के लोगों को ही था। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में से इसे एक आदर्श व्यवस्था के रूप में उल्लेख किया गया है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर इसका आगे का यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर है हमारा सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा करनी थी हमारे। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। भोपाल की दो शासकाओं शाहजहां बेगम और सुस्तजहां बेगम ने सांची के स्तूप को बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, जिस सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहास कैसे करते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है। फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है पॉइंट नंबर 2, अभिलेखों से हमें साधारण लोगों की भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमारा अगला पॉइंट है भारतीय समाज के साधारण लोगों के बारे में वैदिक साहित्य से पर्याप्त जानकारी मिलती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विभिन्न साहित्यिक साधनों से उत्तर दक्षिण भारत और कर्नाटक जैसे, तो आप लोग इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हमारा अगला है इतिहासकार सबों के अंतिम संस्कार, फिर आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हमारा अगला है इतिहासकार साधारण नागरिकों के जीवन के बारे में, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए। जो जो आपको अच्छे लगे 5 आप वो तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय यात्रियों एवं लेखकों ने उन बातों का विस्तृत वर्णन करने में अधिक रुचि दिखाई थी जिन्हें उन्हें, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत से बच्चे फ़ोन लगाकर बोल रहे थे कि कक्षा 12 इतिहास का पेपर का सल्यूशन चाहिए, तो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। मैं धीरे धीरे पीडीएफ को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन के संतों ने बाहरी आडम्बरों को छोड़कर सच्ची ईश्वर भक्ति पर जोर दिया। ये भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। फिर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्नलिखित समानताएं हैं, हमें समानताएं लिखनी थी, हमारा क्वेश्चन था, तो आप लोग इसे पहली समानता को लिख लीजिए। फिर हमारा अगला है दोनों धर्मों की उत्पत्ति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हुई तथा आरंभ में दोनों के प्रचार के स्थान प्राय समान थे। फिर हमारा अगला है 3, 4, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, तीसरा और चौथे को आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट था दोनों धर्मों में नैतिक आचरण पर बल दिया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था चिश्ती संप्रदाय को समझाइए। फिर हमारा चिश्ती संप्रदाय को समझाइए सूफी मत वाला था ये क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। मैं पीडीएफ को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करके इसे अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को समझाइए। वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को समझाइए, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर दूसरा है गृहस्थ आश्रम, फिर तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, फिर चौथा है संन्यास आश्रम। आप लोग इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो पेपर हमने प्रोवाइड कराया था उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। ये था हमारा पूरा सल्यूशन, आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। यही पेपर त्रैमासिक पेपर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।